वो योद्धा जो कभी पराजित नहीं हुआ, वो पुत्र जो वचन के लिए अपना जीवन समर्पित कर गया, और वो मनुष्य जो मृत्यु पर भी नियंत्रण रखता था। उसका जन्म देवताओं के श्राप से हुआ था और उसकी मृत्यु स्वयं भगवान कृष्ण के संकेत से। यही है गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर गाथा। देवलोक में अष्ट वसु नामक 8 दिव्य शक्तियाँ रहती थीं। द्यौ, प्रभास, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अह और प्रत्युष ये प्रकृति के 8 तत्वों के प्रतीक थे। एक दिन सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ऋषि के पास एक दिव्य कामधेनु गौ माता नंदिनी थी। द्यौ की पत्नी को वह गौ अत्यंत भा गई, क्योंकि वह सोचती थी कि उस गाय के कारण वे अमर हो सकते हैं। द्यौ ने कहा, वह गौ ऋषि की है, चोरी अनुचित है। पर पत्नी के आग्रह पर उन्होंने शेष वसुओं के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु चुरा ली। ऋषि को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, तुम देव हो पर तुम्हारा कर्म अधर्म है, जाओ मनुष्य रूप में जन्म लो। सभी वसुओं ने क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने कहा, 7 वसुओं को मैं तुरंत मुक्ति दूंगा, परंतु जिसने पाप किया द्यौ उसे दीर्घ जीवन और दुखों से भरा मनुष्य जन्म भोगना होगा। यही द्यौ आगे चलकर बने गंगा पुत्र देवव्रत, जिन्हें संसार ने जाना भीष्म पितामह के नाम से। धरती पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे शिकार पर गए। वहाँ उन्होंने एक दिव्य स्त्री देखी, वह स्वयं देवी गंगा थी। उनकी सुंदरता और तेज देखकर राजा मोहित हो गए। गंगा ने कहा, राजन मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन एक वचन दो, तुम मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करोगे। राजा ने स्वीकार किया। कुछ समय बाद गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर पुत्र को जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया। शांतनु मौन रहे, वचन की मर्यादा में बंधे हुए, परंतु जब 8वां पुत्र जन्मा तो उन्होंने रोक लिया। अब मैं चुप नहीं रह सकता, तुम मेरे पुत्रों को क्यों मारती हो? गंगा ने कहा, राजन आपने वचन तोड़ दिया, पर सत्य सुनो, ये सभी देव अष्ट वसु हैं। 7 को मैंने मुक्ति दी है, पर यह 8वां द्यौ अपने श्राप को भोगने के लिए जीवित रहेगा। फिर गंगा उस शिशु को लेकर अदृश्य हो गयी। देवी गंगा अपने पुत्र को देवलोक ले गयी। वहाँ उन्हें मिले बृहस्पति से वेद और धर्म शास्त्रों की शिक्षा, परशुराम से धनुर्वेद और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, शुक्राचार्य से मंत्र विद्या और नीति शास्त्र, इंद्रदेव से युद्ध कौशल और वरुण से जल तत्व की सिद्धि। इस प्रकार देवव्रत अजेय योद्धा बने। उनके पास अनेक दिव्य अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, वायु अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इन दिव्य अस्त्रों का उपयोग केवल धर्म रक्षा हेतु ही करेंगे। वर्षों बाद देवी गंगा देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर लौटी। राजा शांतनु प्रसन्न हुए और उन्हें युवराज बनाया। कुछ समय बाद शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन उसके पिता बोले, मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। शांतनु असमंजस में पड़ गए। देवव्रत ने जब यह जाना तो स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ, आपके नाती ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। फिर उन्होंने भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा किसी ने नहीं ली। यह पुरुष अब भीष्म कहलाएगा। भीष्म ने 3 पीढ़ियों की सेवा की। 1 शांतनु, 2 विचित्रवीर्य, 3 धृतराष्ट्र और पांडु। उन्होंने हस्तिनापुर को अखंड और शक्तिशाली बनाए रखा। भीष्म ने कई युद्ध लड़े। काशीराज युद्ध, जिसमें उन्होंने राजकन्याओं अम्बा, अंबिका, अंबालिका को विजित किया। शाल्व युद्ध, जिसमें अम्बा ने उनसे विवाह अस्वीकार किया और प्रतिशोध की अग्नि में तपकर पुनर्जन्म लिया। वही आगे चलकर बनी शिखंडी, जिन्होंने भीष्म के पतन का कारण बनी। यक्ष युद्ध, जिसमें भीष्म ने अपनी रणनीति से स्वर्गीय सेनाओं को परास्त किया। और अंततः महाभारत का महायुद्ध, जिसमें उन्होंने कौरवों की ओर से सेनापति बनकर 10 दिनों तक युद्ध का नेतृत्व किया। कृष्ण जानते थे कि भीष्म को केवल एक ही व्यक्ति पराजित कर सकता है, जिस पर भीष्म अस्त्र नहीं उठाएंगे, और वह था शिखंडी। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर युद्ध किया। भीष्म ने कहा, शिखंडी अम्बा का ही पुनर्जन्म है और मैं उस पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म के शरीर में इतने बाण धंस गए कि वे शरशया पर लेट गए, धरती को स्पर्श तक नहीं किया। भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का। वे सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने तक जीवित रहे। बाणों की शया पर उन्होंने युधिष्ठिर और पांडवों को राजनीति, धर्म और जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया, जो बाद में शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहलाया। उनके उपदेशों में से एक वाक्य आज भी अमर है, धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स
पंथा है, अर्थात धर्म का सार गुप्त है। जो मार्ग महापुरुषों ने अपनाया वही सत्य है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। प्रभु, अब समय आ गया है। कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने धर्म का निर्वाह किया, अब आपका स्थान स्वर्ग में है। भीष्म ने मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। आकाश में पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने कहा, श्रापित देवद्यो आज मुक्त हुआ। वचन सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने वचन और कर्तव्य पर अडिग रहता है वही सच्चा योद्धा, वही अमर है। दोस्तों, अगर भीष्म पितामह का त्याग, उनका धर्म और उनकी अमर कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये अमर गाथा हर उस इंसान तक पहुँचे जो आज भी सच्चे धर्म और वचन की ताकत पर यकीन रखता है। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही सनातन रहस्यों और महाकाव्यों को सुनना चाहते हैं तो चैनल रहस्य मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।